तो सत्य तो ये है कि राम जी की परंपरा में महाराज इक्ष्वाकु जिनसे ये वंश ही चला है, लेकिन इक्ष्वाकु जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो इक्ष्वाकु का चरित्र सुनने को मिलता है, लेकिन आम जनमानस में भागवत सुनते समय तो इक्ष्वाकु का स्मरण हो आता है, उनके चरित्र, उनके प्रति श्रद्धा आती है, लेकिन सामान्य रूप से तो हम राम जी को जानते हैं। क्यों भाई, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे अच्छा भाई, महाराज दिलीप भी क्या कहना, उन्होंने इतनी गौ भक्ति की, इतनी गौ भक्ति की। जब दिलीप का चरित्र होता है तो लोग समझते दिलीप ने गौ भक्ति की, लेकिन सामान्य रूटीन में हम लोग दिलीप जी का कहाँ नाम लेते हैं? क्यों भाई, लेते हैं क्या? सबसे ज्यादा उस वंश में लेते हैं तो राम जी का नाम लेते हैं कि नहीं लेते? अरे उनके पुत्र लवकुश जी हुए हैं, लवकुश का नाम भी बार बार कौन लेता है, जरा बताइए। हैं, दो सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण गाए। लवकुश का जन्म तो हुआ है आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के आश्रम में पले पुषे, संस्कार मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन जो कार्य भगवान राम ने किया है, अयोध्या में जन्म हुआ उनका, लेकिन तप चित्रकूट में किया है। और सबसे बड़ा तप श्री राम जी का ये है कि भगवान श्री राम ने सभी को स्वीकार किया और सभी को हृदय से लगाया, और सभी को हृदय से लगाकर अपनाया, अपना बनाया। ये कार्य किसने किया? ये कार्य किया है भगवान राम ने। बोलो किया है कि नहीं? महाराज दिलीप ने बहुत गौ सेवा की, लेकिन दिलीप जी ने गौ माता को ही अपनाया। किसको अपनाया? गौ माता को ही अपनाया। भगवान राम ने गौ माता को भी अपनाया, जन्मधात्री माता को भी अपनाया, पृथ्वी माता को भी अपनाया, और सबरी माता को भी अपनाया है। ये राम का उदात्त चरित्र है। बोलो है कि नहीं? ये राम का उदात्त चरित्र है। इक्ष्वाकु वंश में जो श्री राम ने किया वो किसी ने नहीं कर पाया। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व, आदर्शवादी व्यक्तित्व हमें बनना है, हमें अपना तैयार करना है, अपनी परंपरा को इस परंपरा से जोड़ना है, आदर्शवादी परंपरा से जोड़ना है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तपोभूमि के रूप में चित्रकूट धाम को स्वीकार किया। चित्रकूट से भगवान का विशेष प्रेम हुआ है वनवास काल में, इसलिए सबसे ज्यादा समय 11.5 साल का, 14 साल में 11.5 साल चित्रकूट धाम को दिए। बोलो दिए कि नहीं दिए? पंचवटी नासिक भी अरण्य अभ्यारण्य है, लेकिन भगवान वहां ज्यादा कहाँ रहे हैं भैया? आपको मालूम है सबसे ज्यादा समय चित्रकूट में दिया है। और भगवान ने चित्रकूट धाम का निश्चय भले ही मन में पहले कर लिया हो, लेकिन बहिरंग दृष्टि से तो भगवान सब ऋषियों से पूछ रहे हैं कि हम रहें कहाँ। बहिरंग दृष्टि से देखा जाए कि पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, आप बताइए ना, मैं कहाँ रहूं, मुझे शांति चाहिए, आप बताइए कि हम कहाँ रहें। महात्माओं से पूछा रहने का स्थान बताओ, तो सभी संतों ने ये कहा आप कहाँ नहीं हैं, आप सब जगह हैं। आपके लिए मैं क्या बता दूं कहाँ रहूं? आप तो सब जगह हैं, सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, आपको स्थान कौन बता सकता है? एक महात्मा बोल पड़े, वाल्मीकि जी, वैसे तो 14 स्थान रहने के, भगवान बोले एक बताओ, 14 की बात मत करो। है इसका मतलब है हम 14 साल के लिए आए तो एक साल रहें क्या? क्यों भाई? 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया कि 14 स्थान। भगवान ने कहा सुनिए, बात सुन लो, स्पष्ट है। क्या आपने 14 स्थान इसलिए बताए कि मैं 14 साल का वनवास हुआ तो एक साल रहूं? नहीं नहीं, आप तो एक स्थान बताइए जहां रहकर राम शक्ति और भक्ति की ऊर्जा अर्जित करे। शक्ति और भक्ति की ऊर्जा, ज्ञान वैराग्य से सनी हुई भूमि होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य से सनी हुई भूमि होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सीता लखन समेत प्रभु राजत परण तीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भगवान ने कहा भक्ति और ज्ञान वैराग्य से युक्त भूमि होना चाहिए। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त भूमि कहाँ की है ये बताएं आप, मैं वहीं रहूंगा।
तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त भूमि अगर भूमंडल पर है, जहां तीनों मिल जाएं, एक साथ मिल जाएं। भाई एक साथ मार्केट में सामान मिल रहा है तो इधर उधर क्यों भटकोगे आप? ये बताइए, जब एक साथ एक ही जगह मार्केट में सामान मिल रहा है तो आप पसंद करेंगे वहां की नहीं करेंगे? हैं? फिर आप कहें कि इस बाजार में जाओ तो ये मिलेगा, इस बाजार में जाओ तो ये मिलेगा। अरे एक ही जगह मिल जाए सब कुछ। भगवान ने कहा ऐसा स्थान बताओ जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों एक साथ मिल जाए, ऐसी भूमि बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा कि ऐसी भूमि चित्रकूट, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, उतह तुम्हारा सब भांति सुपास। आप चित्रकूट में निवास करें, ऐसी भूमि चित्रकूट है। भगवान तो पहले से जानते थे चित्रकूट के मर्म को, क्योंकि परमात्मा जो राम है वही कूटस्थ ब्रह्म है। वेदांत में वो क्या है? कूटस्थ ब्रह्म है। देखो वेदांतियों की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में, ज्ञानियों की दृष्टि में क्या है? बोले ज्ञानियों की दृष्टि में सीताराम जी क्या है? बोले ज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञान है। बोलो है कि नहीं? वेदांतियों की दृष्टि में वह परमात्मा कूटस्थ है, भक्तों की दृष्टि में वह परमात्मा सीताराम दोनों क्या है? भक्ति है। अपना अपना दृष्टिकोण है। तो कूटस्थ ब्रह्म, इसका मतलब क्या है? चित्रकूट। चित्रकूट का अर्थ एक तो ये होता है कि जिस कूट पर, जो सामान्य अर्थ लोग करते हैं वो ये करते हैं, जिस कूट पर चित्र नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे वो चित्रकूट, ये सामान्य अर्थ हो गया। क्या? चित्र नाम के ऋषि जिस कूट पर तपस्या कर रहे हैं वो, कोई कहता है चित्रगुप्त दो हैं, इसलिए चित्र जिस पर तपस्या कर रहे थे वो चित्रकूट। चाहे जैसे अर्थ लगाओ, सत्य क्या है? चित्रकूट का सही अर्थ है, कूट मानी पर्वत भी है और वेदांत में कूटस्थ मानी ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। कूटस्थ मानी क्या है? ब्रह्म है। चित्र मानी क्या है? अब इसको चित्त मानी अंतःकरण। चित्त मानी क्या है? अंतःकरण। इसका अर्थ क्या हो गया? सीधा सीधा सा अर्थ ये हो गया कि जहां पर हमारा चित्त कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया हो वही चित्रकूट बन गया है प्यारे। यहाँ पर हमारा चित्त जो है कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया है, वही क्या बन गया? चित्रकूट बन गया। जितने भी संत रहते थे वहां, उनका चित्त कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया था, इसलिए वो क्षेत्र क्या बन गया था? चित्रकूट। अर्थ समझ में आ गया क्यों भाई? वहां जितने भी तपस्वी महात्मा थे, तप कर रहे थे, उनका चित्त जो है कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया था, इसलिए वो 84 कोष का परिक्षेत्र पूरा चित्रकूट बन गया है प्यारे, क्योंकि अनंत ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे। तो ये अर्थ मैंने जो बताया आध्यात्मिक अर्थ